So class 6, today we are discussing lesson 3 of your science book. अभी तक हमने लेसन 2 तक फिनिश कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं. आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक. ओके, और अगर अभी भी आप इस चैनल पर नए हो बच्चों तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन दबा लेना जिससे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेसन 3 ऑफ योर साइंस, नेम है फाइबर टू फैब्रिक. चलिए, पहेली एंड भूजो won the first prize in science quiz competition held at their school. मतलब पहेली और भूजो नाम के बच्चे हैं, उन्होंने अपने स्कूल के साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि वो इन पैसों से, है ना, इन पैसों से क्या खरीदें? कपड़े खरीदें अपने पेरेंट्स के लिए. When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप के कपड़ों को, यानी क्लोथ यानी कपड़ों के मटेरियल को, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, तो वो क्या हो गए? कन्फ्यूज हो गए कि कौन सा खरीदें. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. उन्होंने क्या बताया, जो वहाँ पर शॉपकीपर था, कि कुछ क्लॉथ जो है वो कॉटन के हैं और कुछ क्लॉथ हैं जो सिंथेटिक है. सिंथेटिक मतलब मैन मेड, है ना. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स, उनके पास वूलन मफलर भी थे, मतलब जो सर्दी में अपने को गर्मी प्रोवाइड करते हैं, वूलन मफलर. एंड शॉल्स भी थे उनके पास. दे वर मेनी सिल्क साड़ीज, उनके पास बहुत सारी सिल्क की साड़ीज भी थी. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, मतलब वो इन फैब्रिक को टच कर रहे थे और फील कर रहे थे. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. उन्होंने वूलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी. ठीक है. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भोजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. जब ये क्लॉथ शॉप से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में क्या करना चालू किया? अलग अलग प्रकार के फैब्रिक देखे. अलग अलग प्रकार के क्या देखे बच्चों? फैब्रिक देखे. फैब्रिक मतलब धागे, कपड़े जिनसे ये बनाए जाते हैं. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. मतलब ये जो चीज़ें हमने नाम लिए ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनती हैं. इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. मतलब स्कूल के बैग और गनी बैग भी जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. उन्होंने पता लगाया कि ये फैब्रिक कौन कौन से हैं. कॉटन के हैं, वूल के हैं, सिल्क के हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर भी हैं. इसके बारे में उन्होंने जानकारी निकाली. वैरायटी इन फैब्रिक, फैब्रिक में अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं, वो देखते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, हम देख लेते हैं. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. मतलब कपड़े सिलने के बाद जो छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं इनको कटिंग कहते हैं. वो कटिंग जो वहाँ बची है स्टिचिंग करने के बाद उनको लेकर आइए, कलेक्ट कीजिए. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. उनको फील करिए, उनको टच करिए कि हर प्रकार का फैब्रिक कैसा होता है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक. मतलब उसके बाद उन पर लेबलिंग कीजिए, कौन सा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिंथेटिक है. मतलब वो सब आपको नहीं समझ में आए तो आप टेलर से पूछ सकते हैं, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ. क्या आपको पता है ये चीज़ें किनसे बनती हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस. मतलब वो आपको एक
लगातार चलने वाला पीस दिखा है। कंटिन्यूस पीस का मतलब एक लंबा सा धागा जैसा दिखाई देता है। लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। आप उसको अगर ध्यान से देखते हो तो आप क्या देखोगे, आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा कि इसमें इस टाइप से ऐसे धागे हैं, ऊपर से नीचे भी ऐसे ऐसे धागे या है ना थ्रेड होते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आप एक कॉटन का पीस लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यॉर्न एट वन ऑफ द एज। मतलब किसी एक एज पर एक कोई लूज सा ढीला सा थ्रेड या यॉर्न ले लीजिए एंड पुल इट आउट, और उसे बाहर निकाल लीजिए। इफ नो लूज, इस टाइप से किसी धागे और यॉर्न को बाहर निकाल लीजिए। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल आउट वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। आप किसी पिन या नीडल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। मतलब कोई फैब्रिक या कपड़ा कब बनता है, जब बहुत सारे यार्न या धागों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज कर देते हैं। ठीक है, देन व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। तो ये धागे या यार्न जो होते हैं, ये धागे यार्न किससे मिलकर बनते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट है हमारा फाइबर 3.2 फाइबर। इसके लिए हमें फिर से एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 3। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन। किसी कॉटन के पीस में से यार्न निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इसको टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। एक हाथ को, अपने एक टुकड़े को अंगूठे से या अपने थंब से दबा लीजिए बच्चों। ठीक है, एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल। और दूसरे को क्या करिए, अपने अंगूठे से ऐसा ऐसे ऐसे खींचिए। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया है। डू यू फाइंड दैट इट्स एंड, जो दूसरा हिस्सा है, द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तब आप क्या देखोगे कि आपका जो यार्न या धागा है वो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रैंड में दिखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दिखेगा बच्चों। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। किसी नीडल से अगर अपन ऐसा करें, किसी सुई से, मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। मतलब बहुत ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स में टूट जाता है। छोटे छोटे धागे जो रहते हैं वो और छोटे धागों में या स्ट्रैंड्स में टूट जाते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। तो ये जो सबसे छोटी चीज़ होती है जिससे मिलके सब बनते हैं, वो छोटे छोटी चीज़ों को हम फाइबर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न। फैब्रिक जो है, कपड़ा जो होता है, वो यार्न से बनता है, यानी धागों से बनता है, थ्रेड से बनता है। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, और यार्न जो है वो मिलके बनता है फाइबर्स से। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, तो इसका आंसर नीचे लिखा है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एस कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। या तो ये प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से, क्योंकि प्लांट और एनिमल नेचर में होते हैं। प्लांट और एनिमल कैसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें बच्चों। इसीलिए इन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट किससे मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट, प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल और सिल्क मिलते हैं एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉड। किसी शीप या गॉड के फ्लीश मतलब बालों से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट। किसी रेबिट, खरगोश के, या किसी याक के, या किसी कैमल के हेयर से भी, बालों से मिल सकता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के जो कीड़े होते हैं बच्चों, उनसे बनाया जाता है सिल्क, है ना। सिल्क किससे बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म के कीड़ों से बनाया जाता है बच्चों। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर मेड द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। मतलब हजारों सालों से नेचुरल फाइबर का ही यूज़ किया जा रहा है।
इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, मतलब पिछले 100 सालों के अंदर क्या हुआ है, केमिकल से भी फाइबर बनाए जा रहे हैं। किससे बनाए जा रहे हैं, कुछ केमिकल से भी फाइबर्स बनाए जा रहे हैं। बूजो हैज़ सीन इन द म्यूजियम आइटम लाइक द वन शोन हियर, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स, मतलब ये उनको पहनाया जाता था, वॉरियर मतलब लड़ाई करने वाले योद्धाओं को। ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, या ये किसी फाइबर से बनते थे। चलिए पेज टर्न करते हैं बच्चों। सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, मतलब केमिकल से बनाना सीख लिया पिछले 100 सालों में हमने, जो कि किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते थे। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और उनको कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक। पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक ये कैसे हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बच्चों। इसके एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के। चलिए अब हम सबको डिटेल स्टडी करेंगे प्लांट फाइबर को, जितने भी प्लांट के फाइबर हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर में कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प, मतलब क्या आपने कभी ऑयल लैम्प यानी जो तेल के दिए होते हैं उनके लिए बाती बनाई है, विक्स। What do you use for making these wigs? These cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows, मतलब ये जो रुई जिसको कहते हैं हिंदी में बच्चों, कॉटन को रुई कहा जाता है हमारे घर की भाषा में। This cotton wool is also used for filling mattresses, इस कॉटन का यूज़ किस लिए करते हैं, मैट्रेसेस बनाने में, क्विल्ट्स, पिलोज, घर के तकियों के लिए बनाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। Take some cotton wool, pull it apart and took at its edges. What do you observe? आप एक कॉटन का टुकड़ा निकाल के उसके कॉर्नर्स को देखिए। The small thin strands, स्ट्रेन मतलब धागे जैसा समझ लो बच्चों, that you see are made up of cotton fiber, जिससे कि कॉटन फाइबर बनता है। Where does this cotton wool come from? ये कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में लगाया जाता है, खेतों में लगाया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, ये कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पर काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल, एंड वार्म क्लाइमेट, और थोड़ी गर्मी हो, वार्म क्लाइमेट हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन कौन सी जगह पर है जहाँ पर कॉटन लगाया जाता है। तो बच्चों ये लगाई जाती है हमारे यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पर ये लगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन के प्लांट के जो फ्रूट होते हैं, जो फूल होते हैं, उनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, वो लेमन यानी नींबू के जितने बड़े होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन, मतलब जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तो ये फूट जाते हैं, अंदर से फट जाते हैं, और उनके अंदर से सीड, बीज दिखाई देता है और कॉटन दिखाई देता है। आपको मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार का डायग्राम, देखिए ये कॉटन बॉल्स हैं, ये फूट गई हैं, इसमें तो वाइट वाइट कॉटन बाहर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया होगा। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट आर रेडी फॉर पिकिंग, मतलब क्या आपने कोई ऐसी फील्ड देखी है जो काटने के लिए या उनमें से कॉटन बॉल्स निकालने के लिए तैयार हो। इट्स लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ की कोई चादर बिछा दी हो, क्योंकि पूरे जो फील्ड होती है वो वाइट वाइट हो जाती है बच्चों, देखिए इस प्रकार आपको दिख रहे हैं कॉटन के प्लांट, है ना, इस टाइप से पूरा वाइट वाइट हो जाता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हाथों से तोड़ा जाता है, निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग, मतलब फाइबर जो होता है, जो कॉटन होता है, उसको क्या किया जाता है, उस कॉटन को सीड से अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। ये किससे होता है, ये कॉम्बिंग की प्रोसेस से होता है ना, कंघे की हेल्प से कॉम्बिंग कहते हैं इसको। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। गिनिंग के लिए आजकल मशीनें भी हैं, लेकिन पहले हाथों से ही किया जाता था। नेक्स्ट हमारा होता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट, मतलब इसका पौधा होता है, उसके स्टेम से मिलता है हमको। स्टेम मतलब होता है बच्चों उस पेड़ का तना, ये इसको स्टेम कहते हैं। ये आपने देखा होगा हर प्लांट में एक बड़ा सा हार्ड सा मोटा सा तना सा होता है, उसको स्टेम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में इसको कल्टिवेशन किया जाता है, लगाया जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में लगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ the harvested plant are immersed in water for a few days. The stem rot and fibers are separated by hand, मतलब इसको क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। इसके स्टेम्स को वाटर में कुछ दिनों के लिए डाल देते हैं, तब उसके अंदर से फाइबर जो है वो बाहर आ जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। ये एक जूट प्लांट का डायग्राम आपको दे दिया गया है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, सबसे पहले इनको यार्न बनाया जाता है। यार्न क्या होता है, यार्न फाइबर को थोड़ा सा मजबूत बनाने का काम होता है बच्चों, थोड़ा सा धागे बनाना, उसके थ्रेड बनाना, ठीक है। ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन यार्न, कॉटन का यार्न बनाने की क्या तरीके होते हैं, कैसे किया जाता है ये देखा जाए। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन yarn योर सेल्फ, आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कॉटन वूल को अपने हाथों में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, है ना, कुछ कॉटन को अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में ऐसे लेना है आपको। ऑफ द अदर हैंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और कॉटन को धीरे धीरे खींचना स्टार्ट कीजिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू एबल टू मेक अ यार्न, और उसको धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए, ऐसे घुमाइए बच्चों। आपको ऐसा क्या करना होता है, जैसे ऐसे यार्न को ऐसे ऐसे एक को इधर एक को इधर ऐसे ट्विस्ट करना होता है। जब आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे उसका यार्न या मजबूत धागा बनना स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको क्या कहते हैं, यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग ऑफ यार्न कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, इसमें क्या होता है, एक बहुत थोड़े से टुकड़े को लिया जाता है कॉटन के, है ना, और उसको ट्विस्ट किया जाता है ना, घुमाया जाता है, ट्विस्ट करके उसको यार्न बनाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, जिससे कि फाइबर एक दूसरे के साथ ब्लॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे कि वो टूटते नहीं हैं और जिससे हम यार्न बना लेते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, जिसको हैंड स्पिंडल या टकली कहते हैं, जो आपको इस डायग्राम में दिया हुआ है इस टाइप का। यहाँ हैंडल है, इससे इनको उसको घुमाते रहते हैं। यूज ऑफ चरखा was popularized by महात्मा गांधी as part of the independence movement, मतलब हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, आंदोलन किया था, उसी में महात्मा गांधी जी ने चरखा का यूज़ किया था देसी चीज़ें बनाने के लिए, अपने इंडिया का कपड़ा बनाने के लिए। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था पहनने के लिए, टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न, उन्होंने घर पे बनी हुई चीज़ों के कपड़े पहनने के लिए कहा गया था। टर्म्ड एज खादी, जिसको खादी नाम दिया गया था। एंड शन इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन की मिल से आने वाले कपड़ों को लेने से मना कर दिया था।
कि आप यान से बने हुए कपड़े बनाएं, घर पे खादी के कपड़े बनाएं और उन्हीं को पहने। टू popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद 1956 में एक कमीशन बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग की कुछ मशीन्स होती हैं, उनसे किया जाता है ये काम। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और इन यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत सारे तरीके होते हैं यार्न को फैब्रिक में करने के। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। दो मेन प्रोसेस हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न। एक फैब्रिक जो था हमने देखा था पीछे एक एग्जांपल में, सो क्लॉथ्स क्या है, सॉरी यार्न जो हैं, धागे जो हैं वो इस टाइप से ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं बच्चों, और इधर भी जा रहे हैं, मतलब दो अलग अलग दिशाओं में ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। In activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 set of yarn arranged together। दो प्रकार के यार्न होते हैं, है ना, एक अप टू डाउन, एक लेफ्ट टू राइट। द प्रोसेस ऑफ अरेंज 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसको क्या कहा जाता है? वीविंग कहते हैं बच्चों। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। कुछ पेपर स्ट्रिप को वीव करके देखते हैं, है ना। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो अलग अलग कलर के पेपर लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के दो पीसेस लीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। उनको हाफ हाफ कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द। कुछ ड्राइंग्स या लाइन्स बनाना है किसी एक पेपर में। जैसा कि डायग्राम में दिया है ए और बी में, है ना। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड व्यू द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स इनटू द शीट ऑफ पेपर शोन इन द फिगर 13.c। ये जो लाइन आपने बनाई है, ऐसी डॉटेड लाइन और ये ऐसी जो लाइन, इनके अलोंग इसको काटिए, ठीक है, और फिर से उसको अनफोल्ड कीजिए। फिर से क्या कीजिए, उनको अनफोल्ड कीजिए। वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर। मतलब जो आप इनमें कट लगा रहे हो उनके बीच में से एक धागे को दूसरे में पिरोइए, या एक कागज़ को दूसरे के अंदर डालिए, और आपको इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा बच्चों। इस टाइप के पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। In similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric। इसी तरीके से दो यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं। The yarn are much thinner than our paper strip। ये हमारे पेपर के टुकड़े से बहुत पतला होता है। Of course, weaving of fabric is done on looms। The looms are either hand operated or power operated। मतलब इनके बंडल बनाए जाते हैं, लूम्स बनाए जाते हैं। लूम्स यानी बड़े बड़े बंडल्स होते हैं। इस टाइप से देखो, या तो इनको इस टाइप से बांधा जाता है ना, हाथों से किया जाता है, या फिर इनका यूज़ किया जाता है किससे, मशीनों से, पावर लूम्स के किया जाता है, पावर के हिसाब से भी, यानी मशीनों से किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस होती है हमारी निटिंग बच्चों। सेकेंड प्रोसेस को कहते हैं निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक यार्न से ही फैब्रिक बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड अ यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ शॉक्स? फटे हुए शॉक्स में से आपने कोई यार्न निकाला है। व्हाट हैपन्स? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स
अनरेवल्ड मतलब जब तक पूरा धागा नहीं निकल जाता, जब तक वो सॉक्स ख़त्म नहीं होता है, मतलब एक ही धागे से पूरा बनाया जाता है। शॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निटिंग फैब्रिक से बनाया जाता है, निटिंग वाले तरीके से बनाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, हाथों से या मशीन से, दोनों चीज़ों से इनको किया जाता है। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made up of fiber on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? जो नारियल के बाहर की कवरिंग होती है बच्चों, है ना, नारियल जो होता है कोकोनट, उसके बाहर की कवरिंग होती है, उससे भी फाइबर से फैब्रिक बनाए जाते हैं। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for variety of clothing item. अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, क्या हिस्ट्री है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स, पुराने समय में क्या होता था, कपड़े कैसे पहने जाते थे। It appears that in those times people used the bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves, मतलब पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, एनिमल की स्किन का यूज़ करते थे, फर ऑफ एनिमल, उन एनिमल के बालों से बने हुए फर का यूज़ करते थे, या फिर पेड़ों की छाल बार्क का यूज़ करते थे, या बड़ी बड़ी पत्तियों से बनाया जाता था। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ they learned to weave twigs and grass into mats and basket, मतलब जब एग्रीकल्चर खेती करना चालू किया लोगों ने, तो उन्होंने क्या देखा, ट्विग्स एंड ग्रासेस मतलब छोटे छोटे टहनियों को और ग्रास को, घास को मैट और बास्केट बनाना सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इन लॉन्ग स्ट्रैंड, ठीक है, बालों से, एनिमल के फ्लीश से, बालों से, है ना, लंबे लंबे धागे बनाना चालू हो गए। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक, उनसे फैब्रिक बनाया गया। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन रीजन्स नियर द रिवर गंगा, पहले गंगा के किनारे बनाया जाता था, जितना भी कॉटन होता था उससे कपड़े बनाए जाते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, फ्लैक्स एक टाइप का प्लांट होता है जो कि हमको नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल, नील नदी या नाइल नदी जो है उसके आसपास में, इजिप्ट के आसपास के जो लोग थे वो कॉटन और फ्लैक्स का कल्टिवेशन करते थे। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उससे फैब्रिक बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस समय पर स्टिचिंग नहीं होती थी, सिलाई नहीं आता था लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज, अलग अलग तरीके से अपने आसपास कपड़े डाल लिए जाते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, सुई का जब से इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने स्टिचिंग चालू की। फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, क्लॉथ बनाए गए। स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस, कई प्रकार के वेरिएशंस थे सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज क्या होता है, आजकल सब चीज़ स्टिचिंग से होती है, ठीक है, लेकिन अनस्टिच्ड चीज़ें भी आती हैं, बिना स्टिच की हुई चीज़ें भी लोग पहनते हैं शौक से। तो जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की वेराइटी है खाने में, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम, फैब्रिक और क्लोथिंग आइटम में भी एक से एक बहुत अच्छी वेराइटीज़ होती हैं। एक छोटा सा डायग्राम दिया है, कॉटन की जो रोल्स होती हैं उनको गिनिंग करके फाइबर बनाते हैं, फाइबर स्पिनिंग करके यार्न बनता है, यार्न से निटिंग या वीविंग करके आप फैब्रिक बना सकते हो बच्चों। तो ये था हमारा पूरा लेसन बच्चों, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर की बारी, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर भी इसी में।
क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। कौन से नेचुरल है कौन से सिंथेटिक है, तो आसान है। नाइलॉन सिंथेटिक, वूल नेचुरल, कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर सिंथेटिक, जूट सिंथेटिक, सॉरी नेचुरल, सॉरी जूट हमारा नेचुरल फाइबर है। क्लियर हो बच्चों, लिख लेंगे आप, आसान है। यार्न इज मेड अप फ्रॉम फाइबर। यार्न किससे बनता है, फाइबर से बनता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, इट इज ऑल्सो ट्रू। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की आउटर कवरिंग को जूट कहते हैं, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यार्न को वीव करके हम फैब्रिक बनाते कपड़ा, ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है किससे, प्लांट से, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये। पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, ये भी फॉल्स है, वो एक मेन मेड फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं, तो इसमें आंसर आएगा कॉटन एंड जूट। दो प्लांट होते हैं उनसे प्लांट फाइबर मिलता है, कॉटन और जूट से। एनिमल फाइबर आर कौन से फाइबर हैं, एनिमल फाइबर हमारे हैं वूल एंड सिल्क। वूल WOLL, वूल एंड SIL के सिल्क। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारा, तो इसके लिए हम आंसर देख लेते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन फाइबर आर हेयर्स ऑफ कॉटन सीड। कॉटन सीड के बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं ये। जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट बाय रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग प्रोसेस से जूट प्लांट में से जूट निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन 5 है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से बनने वाली 2 चीज़ों के नाम। कोइरिन मैट्रेसेस और रूप्स, रस्सियाँ बनाई जाती है। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस दी हुई है बच्चों। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fiber. The process of making yarn from fiber is called spinning. ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए आपको उसे रीड करवा रहा हूँ मैं। In this process fiber from a mass In this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. ट्विस्ट किया जाता है उनको। This brings the fiber together. इससे फाइबर साथ आ जाते हैं और एक यार्न बन जाता है। A simple device used for spinning is hand spindle. ये आपको मैंने भी बुक में भी दिखाया था, हैंड स्पिंडल जो ये होता है ऑपरेटेड, ऑल्सो कॉल्ड टकली कहा जाता है इसको। अनादर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इस चरखा भी होता है बच्चों, है ना। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लॉथ मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े को मना करने का काम किया था। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये भी सब समझा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये चरखा हो गया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन से भी करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उससे फैब्रिक बनाया जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ है बच्चों जो आपको करना है। विजिट अ नियर बाई हैंडलूम और पावरलूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वीविंग ऑफ निटिंग ऑफ फैब्रिक, और वहाँ जाके देखिए। फाइंड आउट एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, इफ यस व्हाट इज यूज्ड फॉर। कौन सी क्रॉप आपके आसपास है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड करना है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं और लेसन भी फिनिश कर लिया है।